हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स गुरु चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अवर टॉपिक लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग मतलब लेटर को कैसे लिखते हैं। वैसे लेटर को कैसे लिखते हैं वो तो मुझे पता है, पर लैंग्वेज अच्छी कैसे लिखते हैं वो मुझे नहीं पता, तभी आप ऐसी राइटिंग देख रहे हैं, ऐसी अच्छी राइटिंग। एनीवेज, जो लेटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ का। अगर आप किसी जॉब में हैं, अगर आप किसी बिजनेस में हैं, या अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, तो आपको लेटर्स भेजने होते हैं टू वेरियस सॉर्ट्स ऑफ फॉर वेरियस सॉर्ट्स ऑफ रीजंस। लाइक मान लीजिए अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको बिजनेस लेटर्स भेजने होते हैं। मान लो आपको कोई इंक्वायरी करनी है किसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके रिगार्डिंग आपको लेटर भेजने होते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक किसी इन्फॉर्मेशन को फॉर्मल तरीके से कैसे भेजा जाए। मतलब जब हम फॉर्मल चीज़ों से डील कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई पुलिस वाले को हमें कोई लेटर भेजना है, या फिर किसी बिजनेस में लेटर भेजना है, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेजना है, कि जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर भेजना है, प्रिंसिपल वगैरह के लिए लेटर भेजना है, तो व्हाट आर द वेरियस रूल्स रिगार्डिंग दोस। तो इसी की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपके लिए जो बिजनेस के लेटर्स होते हैं वो इस साल हट गए हैं। हट क्यों गए हैं? वैसे भाई ये तो इसे हटा दो, बट जो बिजनेस लेटर्स हैं वो इस साल हट गए हैं बिकॉज ऑफ द 30% रिडक्शन दैट वाज बीइंग डन। ओके, तो बिजनेस लेटर्स इस वीडियो का पार्ट नहीं है, और वीडियो में मैं देख लूँगा अगर मैं बनाऊँ तो अभी हम बात करने वाले हैं लेटर्स की। फॉर्मल लेटर टू बी मोर स्पेसिफिक। भाई जो इनफॉर्मल लेटर है वो आप बखूबी जानते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो आपको अपने पिताजी को लेटर लिखना है, तो उस लेटर में आप फॉर्मेट का इतना ध्यान तो नहीं देंगे ना, आप सीधे अपना जो एड्रेस वगैरह है वो लिखेंगे और सीधे चालू हो जाएंगे डेट लिखकर। तो यही मेन फॉर्मेट होता है इनफॉर्मल का। फॉर्मल लेटर की बात करने वाले हैं जहाँ पर फॉर्मल एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। ओके, ये वीडियो बोरिंग तो नहीं हो रही आपके लिए? थोड़ा लाइट हार्टेड रखेंगे। देखो भाई, एक फॉर्मल लेटर होता है वो कुछ रूल्स से बना होता है। सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, अभी मैं सब चीज़ों को डिटेल फुल डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए ऐसे करते हैं। सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट। इस फॉर्मेट को आप याद रखिएगा। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन। रिसीवर्स एड्रेस एंड उसकी रैंक वगैरह, रैंक ही डाल देता हूँ यार। जैसे मान लो आप एडिटर को भेज रहे हो तो लिखेंगे आप द एडिटर, और फिर जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का है तो हिंदुस्तान टाइम्स, उसका फिर उसका एड्रेस वगैरह लिखेंगे। सब आपको दिखाऊंगा, सब्र रखिए। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट होता है ब्रीफ, पर उससे एक तरीके पता चलना चाहिए कि पूरी लेटर में बात किस चीज़ की होने वाली। सब्जेक्ट के बाद आप कुछ सैल्यूटेशन देते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब आप लगाते हैं ना सर, मैम, या ऐसा कुछ लगाते हैं। जैसे आपने सर लगा दिया, आप किसी मान लो पुलिस इंस्पेक्टर को लिख रहे हैं तो आपने सर लगा दिया ऐसे करके, तो ये होता है सैल्यूटेशन। तो इसे हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा मेन कंटेंट चालू होता है। अभी सब दिखाऊंगा यार, सब्र रखो। कंटेंट मेन चालू होता है। कंटेंट मेन जो चालू होता है उसके 3 आप ब्रॉड पार्ट्स कर सकते हैं। पहला आपको इंट्रोडक्शन, दूसरा पूरी इंफॉर्मेशन को आप बता रहे हैं, और तीसरा द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन मतलब इसमें आप लास्ट अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं। लास्ट में आप जो भी बोलना चाहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि ऐसा हो, इन टाइप की चीज़ें। तो ओके, उसके बाद आप करते हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे योर्स ट्रूली, या फिर योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। उसके बाद आप अपना नाम लिखते हैं। अपना नाम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो मतलब अपनी बात तो आपको करनी है,
अपने नाम की बात जो आपको करनी है वो लास्ट में करनी है, अपना नाम लास्ट में आना है। और इसके नीचे आप कभी कभार डेजिग्नेशन भी लिख देते हैं या ऊपर डेजिग्नेशन लिख देते हैं अगर वो एप्लीकेबल है। ओके, ये मेन एक फॉर्मेट इस तरीके का होता है। नाउ एक्चुअल लेटर में जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी स्पेसिफिक जगह लिखी होती हैं। तो देखो भी, एक फॉर्मल लेटर में जो सेंडर्स एड्रेस होता है वो कुछ यहाँ पर होता है, डेट कुछ यहाँ पे होगी, रिसीवर्स एड्रेस है उसकी रैंक यहाँ पे होगी, जो उसके बाद सब्जेक्ट है वो यहाँ आता है, यहाँ के बाद यह सब्जेक्ट पूरा आ गया। उसके बाद पूरी जो सैल्यूटेशन है जैसे डियर या सर वगैरह जो इधर आता है सर। उसके बाद पूरा का जो कंटेंट है वो चालू होता है। मैं एडवाइस आपको करता हूँ कि आप 3 पैराग्राफ लिखें। और एक चीज़ याद रखें, जो लेटर होता है वो आपके सिलेबस में 120 से 150 वर्ड्स का आता है, तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखा करिए। अगर आप वर्ड लिमिट कम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, मतलब आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, बट आप इस वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखें। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो वो जो टीचर है ना वो चिढ़ जाएगा। ऐसा हमारे केस में होता है, बट आपकी मर्ज़ी, आपको अपने नंबर अच्छे लगते हैं तो आप इसी लिमिट के अंदर लिखेंगे। बट एनीवेज, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, 3 मोटे मोटे पैराग्राफ आपको लिखने हैं। मोटे का मतलब ज़्यादा बड़े नहीं है, मोटे का मतलब है रफली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे वैसे जगह नहीं बची तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं चीज़ों को। तो आप समझ रहे हैं ना, आपको मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता क्योंकि जन्मों से आप यही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। 3 पैराग्राफ मान लीजिए ऐसे हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं योर सिंसियरली, योर ट्रूली, या योर जो भी आपको लिखना हो, योर फेथफुली, बिकॉज इट्स अ फॉर्मल लेटर। और उसके बाद अपना नाम लिखते हैं, जैसे जो भी अपना नाम हो, जैसे सुरेश। पता नहीं क्या हुआ था बीच में। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। अब हम स्पेसिफिक लेटर्स की बात करते हैं। जो पहला मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे वो होगा लेटर्स टू द एडिटर, टू द एडिटर। और बिल्कुल हम बात करेंगे क्या चीज़ें अलाउड है, क्या चीज़ें नहीं अलाउड है, जनरली क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा। तो एग्जांपल देखें आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे अभी तो नहीं दिख रहा होगा, वेट, अब शायद आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो, लेट्स वेट सम मोर। अब आपको शायद पूरी तरह दिख रहा हो। तो यहाँ पर एक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखा है, इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से लेटर्स को न्यूआंस्ड वे में लिखा जाता है। न्यूआंस्ड नहीं लिखना चाहिए था मेरे को, बट एनीवेज। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑर्गेनाइज्ड अ वीक लॉन्ग बुक फेयर एट अन्ना ग्राउंड्स चेन्नई। एक नेशनल बुक ट्रस्ट है, उसने अनाउंस किया होगा कोई। यू visited the fair and brought a few books, ठीक है। You are pleased with the arrangements, enthusiasm of the visitors and the fact that the books have not yet lost their relevance in the world of the internet. Write a letter in 120 to 150 words to the editor of the local newspaper to express your feelings. ये सेम लेटर है जो आपको हर जगह इसका फॉर्मेट काम आएगा। अगर आप एडिटर के लेटर लिख रहे हैं फॉर्मेट तो सेम ही रहता है। तो आप देखिए, मैं आपको बताता जाऊंगा क्या क्या इसके नुआंसेस हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो हमारा सेंडर्स एड्रेस है, जो हमारा सेंडर्स एड्रेस है उसमें कॉमाज नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पे उसके एंड में कॉमाज नहीं है, एंड के कॉमा की बात करना हो यहाँ पे और यहाँ पे। जो बेसिकली कॉमा यहाँ पर हो सकते हैं बट एंड में कॉमाज नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, डेट आई, डेट की बात आया द एडिटर द डेक्कन हेराल्ड चेन्नई। तो इस तरीके का आपका फॉर्मेट है। पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आया बुक्स स्टिल होल्ड रेलेवेंस, क्योंकि वो जो अपना आदमी है ललित या लता, वो अमेज हुई है बुक्स को देख कर कि बुक्स ने अभी भी अपनी इम्पोर्टेंस नहीं खोई। तो वही तो सब्जेक्ट होगा, बुक्स स्टिल होल्ड रेलेवेंस। तो इसको लिखती है ये, डियर सर,
थ्रू योर एस्टीम्ड कॉलम्स आई वुड लाइक टू प्रेज पीपल्स लव फॉर बुक्स। ये कंटेंट सेम रहता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ आप एक तरीके से याद कर सकते हैं। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर पेपर या ऑफ योर न्यूज़पेपर, आप ऐसी लाइन लिखकर किसी भी टॉपिक के बारे में अगर एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं तो आप ये चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। डियर सर, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पर आया प्रेज पीपल्स लव फॉर बुक्स। नेशनल बुक ट्रस्ट हैड ऑर्गेनाइज्ड अ 6-day बुक फेयर। तो आप पहले पैराग्राफ में ये देखते हैं कि चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि बात किस बारे में होने वाली है, इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहले तो आया थ्रू एस्टीम किया आई वुड लाइक टू प्रेज पीपल्स लव फॉर बुक्स। तो एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया किस चीज़ के बारे में लेटर होने वाला है, तो ये आप इंट्रोड्यूस करते हैं एक तरीके से। नेशनल बुक ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज किया था 6 दिन के लिए बुक फेयर एट अन्ना ग्राउंड चेन्नई रिसेंटली। आई वाज डिलाइटेड टू सी मेनी बुक्स बीइंग डिस्प्लेड ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। इंट्रोड्यूस कर दिया आपने यहाँ पे। नीचे आप आए तो मतलब जो मिडिल पैराग्राफ है उसमें आप आएंगे तो क्या होता है, आपको कोई इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करना है, डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप एक्सप्रेस कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और लास्ट में आप कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले इंफॉर्मेशन में डिफरेंट पब्लिशर्स इंक्लूड सम, तो आप डिटेल दे रहे हैं कि उसके अंदर भी क्या हुआ था। यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया कि क्या हो रहा था, इनने 6 day लॉन्ग की बुक फेयर करवाई एट अन्ना ग्राउंड चेन्नई रिसेंटली, और वो बहुत अच्छी थी और बहुत तरह की स्टॉल लगी थी, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। डिटेल में उसमें बताया गया कि डिफरेंट पब्लिशर थे, कुछ फॉरेन पब्लिशर भी थे और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट की बुक थी और बहुत भीड़ थी वहाँ पे और ये सब, ठीक है। अब आप कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में आप बेसिकली या तो आप सजेशन बेसिकली योर व्यूज, योर ओपिनियंस, ऐसी चीज़ें आप लिखते हैं यहाँ पर। टुडे देयर इज अ क्रेज फॉर ई बुक्स, स्टिल पीपल बाय बुक्स which they can read sitting anywhere in their house. They are seen not to be missed. It shows that books still hold their relevance and importance. More technically, the internet cannot stop people from buying books. वैसे इंटरनेट से किताबें जो पढ़ते हैं ना उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा समझने पर ज़्यादा जोर नहीं है, फॉर्मेट देखने पर और उस ये क्या बता रहा है उस पर ज़्यादा जोर। तो आप लिखते हैं फिर योर सिंसियरली ललित। तो इस तरीके से फॉर्मेट कुछ रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेटर टू द एडिटर, ठीक है। इसके बाद आती है कैटेगरी अपना लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। तो उसकी हम बात करेंगे, लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। इसमें भी फॉर्मेट सेम रहता है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहने वाला है क्योंकि मैंने इसीलिए सबसे पहले फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर में जॉब निकाली किसी ने, कोई कंपनी वगैरह किसी ने, स्कूल ने, और आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये रही मेरी इन्फॉर्मेशन, ये नीचे मेरा बायोडाटा या रिज्यूम लिखा है और मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, मैं अच्छा काम करके दिखाऊँगा, और बस इतना ही होता है। सच में इतना ही होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, वेट करिएगा। ओके, तो यहाँ पे एक पिक है मेरे पास, एक लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन की, जॉब एप्लीकेशन का लेटर है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन था। ऑल इंडिया 2017 में आ रखा है। सनशाइन पब्लिक स्कूल है भाई पुणे में, जो 2 स्पोर्ट के कोचेस चाहता है, एक मेल एक फीमेल। सबके पास डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन की और SAI की सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए इन एथलेटिक्स। आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखा और आप जानते हैं कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। भाई जब आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी तो आप लेटर लिखोगे। मान लो आपके पास क्वालिफिकेशन है BSc की और आप लेटर लिख रहे हो कि भाई अकाउंटेंट की जॉब चाहिए मुझे, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। राइट एन एप्लीकेशन इन 120 to 150 वर्ड्स अलॉन्ग विद योर रेज्यूमे। यू आर प्रवीणा, और आपको एड्रेस वगैरह दे रखा है आपका। सबसे पहले आप एक थीम देखिए, यहाँ पे आया सेंडर्स एड्रेस, ओके। उसके बाद आया डेट, फिर आया रिसीवर्स एड्रेस। यह थीम कॉमन है, हर तरह का फॉर्मल लेटर इसी तरह लिखा जाता है।
या मैं बोलूँ ऑलमोस्ट हर तरह का लेटर इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पर अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी वो हमारे उससे रिलेटेड नहीं है। डेट और फिर रिसीवर्स एड्रेस, मैं आपको लिख लिख के बोर नहीं करूँगा, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट आया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कोच। तो भाई जब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेलिटी की, तो फॉर्मेलिटी में तो हम काम की बात ही करते हैं, तो काम का सब्जेक्ट लिखा हमने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कोच। स्पोर्ट्स कोच की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन चाहिए, मतलब एप्लीकेशन दे रहे चाहिए नहीं। सर विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, अब ये एक ऐसी लाइन है जैसे पहले लेटर टू द एडिटर में थी जो आपको याद कर लेनी चाहिए। सर विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, इतनी तारीख को जो हुआ था, इस पोस्ट के लिए मेरे को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मैं अपनी डिटेल नीचे अपने रेज्यूमे में दे रहा हूँ। एज रिक्वायर्ड बाय यू, मैं एक डिग्री होल्डर हूँ इन फिजिकल एजुकेशन एंड हैव बीन सर्टिफाइड बाय द, तो आप बता रहे हैं कि आपने क्या क्या कर रखा है, आपकी रिक्वायर, मतलब वो तो आपने पूरी तरह बायोडाटा में बता रखा है, पर अभी आप बता रहे हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं सर वो मैं पूरी फुलफिल करता हूँ। इन एडिशन मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। ऐसी चीज़ें आप लिखते हैं इन द कंक्लूडिंग थिंग। सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपको कहाँ से पता लगा और आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं या नहीं, तो इंट्रोड्यूस में यहाँ लिख सकता हूँ। और फिर आप लिखते हैं कि आपको क्यों जॉब, आप ही को क्यों जॉब मिलनी चाहिए। मतलब भाई जनरल क्वालिफिकेशन तो ठीक है, पर उसके अलावा आपके पास ऐसा क्या है, तो ये है एक तरीके से मैं बोलूँ तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिससे आपको चीज़ें हो सकती हैं काम की, क्योंकि ये तो सभी लिखेंगे, ये जो है वो आपकी अपनी होगी, क्योंकि हर किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं होने वाला ऑफ कोचिंग स्टूडेंट्स ऑफ अ रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल, ठीक है। और ये कंक्लूडिंग, मतलब आई शैल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एट एनी टाइम कन्वीनियंट टू यू, तो ये कंक्लूडिंग, ठीक है। योर फेथफुली प्रवीण, और रेज्यूमे जो है वो नीचे दिया रखा है। वैसे तो जब आप लिखते हैं ना, तो जो आप पार्सल देते हैं उस पार्सल के अंदर एक अलग होता है जो रेज्यूमे होता है। आप लेटर के नीचे रेज्यूमे शायद नहीं लिखना चाहेंगे, होता है पर शायद नहीं लिखना चाहेंगे। बायोडाटा, तो बायोडाटा आपने लिखा नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये आप चीज़ें याद कर सकते हैं, याद करने वाली चीज़ें नहीं है। नाम, पिता का नाम, बर्थ की डेट, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, याहू कौन यूज़ करता है आज की डेट में, एनीवेज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपने ऐसे लिख रखी हैं, तो ये एक तरीके का फॉर्मेट होता है। बेसिकली बात जो बढ़ जाती है, ये चीज़ भी हमें लिखनी पड़ती है, ओके, और सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा जो मैं शुरुआत में बता देना चाहता था, कि जब आप ये लिखते हैं योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, तो आप जो दूसरा सेकंड वर्ड है इसका कभी भी जो लेटर होता है ना पहला, वो कैपिटल नहीं बनाते बेटा, स्मॉल बनाते हैं। इसे कैपिटल बना दिया, इसे स्मॉल ही बनाइएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी बताने के लिए, ओके। अब जो मेन तो खैर नहीं, मेन की तो बात कर ली, जो अपना और टाइप का लेटर है वो है लेटर्स टू प्रिंसिपल, स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़। जैसे मान लीजिए आपने लिखे होंगे यार, मान लीजिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, बेसिकली लीव एप्लीकेशन के हम छुट्टी कर रहे हैं, इतनी तारीख को हम नहीं आ पाएंगे, तो आपको पता है कैसे बहाने मारते थे आप, कैसे एक्सक्यूज़ के लेटर्स आप लिखते थे। आप लिखते थे सबसे पहले जो उनका एड्रेस है, आप इसमें अपना एड्रेस नहीं लिखते थे क्योंकि इसमें वो रेलेवेंट नहीं होता है। दूसरे पेज पे डिस्कस करता हूँ मैं। आप अपना एड्रेस नहीं लिखते, सबसे पहले आप लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस के बाद आप सीधे चालू कर देते हैं, मतलब डेट वगैरह तो आपको डालनी है, डेट आपको डालनी है, सब्जेक्ट आपको डालना है, ये सब चीज़ें बताने लायक नहीं है, तो डेट और सब्जेक्ट डालना है। उसके बाद सीधे आपको चालू हो जाना है डियर मैम या डियर सर, जो भी है, जैसे आपने सर डाला। उसके बाद आपको सीधे चालू हो जाना है आपका क्या चीज़ है, कि मैं इतनी तारीख को नहीं आ पाऊँगा, या मेरे को इस स्कूल में एडमिशन चाहिए, या मेरा या जो भी है, या मेरा
क्या कहते हैं, मेरा जो क्लासमेट है वो मेरे को परेशान करता है, ये स्कूल बहुत अच्छा है। पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप ये बताते हैं ये स्कूल कितना बढ़िया है। नहीं, मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आप शुरुआत में थोड़ी सी नरम टोन में लिखते हैं, मतलब माइल्ड टोन के साथ लिखते हैं, आप सीधे ही चालू नहीं होते। दूसरे पैराग्राफ में आप चालू हो जाते हैं अगर आपको क्रिटिसाइज भी करना है जो भी मैटर है। वैसे अगर आप लीव वगैरह ले रहे हैं तो आपको किस पैराग्राफ में समझाना है, इस पैराग्राफ में, दूसरे वाले। पहले में आप बताते हैं कि मुझे एक लीव चाहिए या फिर ऐसा कुछ है, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू टेल यू, या ऐसे, ठीक है। इसमें बैग शब्द का यूज भी होता है, बैग, ओके। जैसे आप बैग कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे लिखते हैं दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, इस तरीके से मतलब आप लिख सकते हैं अगर आप टू द प्रोफेसर या ऐसा कुछ लिख रहे हैं, ओके। और इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, यही इसके बेसिक पॉइंट्स होंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाना पसंद करूंगा, तो आपको रुक जाइएगा, स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा होगा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको मैं समझाने वाला हूँ किस तरीके से सवाल आया करते थे या आते हैं। यू आर प्रिंसिपल केंद्र विद्यालय रामनगर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास इज इंक्रीजिंग, नेक्स्ट year starting in April 2017 you will need 25 more computers in your lab, write a letter in 252 मतलब क्या कहते हैं 120 से 150 वर्ड्स टू द कमिश्नर केवी संगठन फॉर फंड्स। अब आप क्या हैं, आप एक प्रिंसिपल हैं और आपको लेटर लिखना है टू द कमिश्नर, केवी संगठन के कमिश्नर जो हैं उनको लिखना है। भी सरकारी स्कूल है तो फंड मतलब पैसे वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी आप टोन को नोटिस करेंगे। अब क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा लेटर हो चुका है जो आप एक तरीके से थोड़ी आउटसाइड डोमेन चले गए ऑफ लेटर्स टू द प्रिंसिपल, तो आप इसमें देखिए वही फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं जो फॉर्मेट सब में यूज़ होता है। जैसे आप देखें, आपने लिखा सेंडर्स एड्रेस, क्योंकि भाई केंद्र विद्यालय जो है वही तो लिख रहा है, उसके प्रिंसिपल लिख रहे हैं, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद डेट लिखी, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट आया सीधे रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। अब क्योंकि आप एज अ प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो आप थोड़ा मेच्योरिटी के साथ लिखते हैं, थोड़ा अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन towards the increasing number of students joining the school based on the increase in intake capacity sanctioned and the completion of our school building. Many of these students are electing to take computer related subjects such as electives. Okay. Our computer laboratory presently has only 35 computers. It is estimated that in the next academic session starting in itta nahi April 2000 and something, the school will require 25 new computers for the computer laboratory to cater to the increasing number of students electing to take computer courses. Thus, with 60 computers in total, we will be able to conduct 3 laboratory sessions. मतलब एक तरीके से अब मैं आपको समझाता हूँ जरा। Wait, this goddamn technology. या ये बिल्कुल अब उल्टा हो गया। द बेस्ट इज टू इरेज एवरीथिंग फर्स्ट। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, मैंने इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाया जिससे आप क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट। उसके बाद बात जो देखिए पहले में क्या बात होने वाली है वो फिक्स होता है। तो इंट्रोडक्शन हमेशा सबसे पहले होता है, इंट्रोडक्शन। दूसरे में फिर आपको सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि डिटेल बताइए कि कितने मतलब क्या, क्यों, कैसे। मतलब जैसे कंप्यूटर लेबोरेटरी है उसमें भी 35 कंप्यूटर हैं और ये एस्टिमेट करा गया कि अगले सेशन में स्टूडेंट इतने हो जाएंगे तो इतने नए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मतलब यू आर नाउ स्पेसिफिक विद योर टॉक, मतलब आप चीज़ों की, स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। आपसे इतना नहीं कह रहे कि कंप्यूटर चाहिए, आप कह रहे हैं 25 कंप्यूटर चाहिए, 60 कंप्यूटर
हमारे पास हो जाएंगी उससे, और उससे हम 3 लैब सेशंस करा सकते हैं एक साथ विद 20 कंप्यूटर्स ईच, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ये वाला सब्जेक्ट बहुत ले रहे हैं। तो ये आप लिखते हैं, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू रिलीज द नेसेसरी फंड्स सो दैट द 25 न्यू कंप्यूटर may be bought before the new academic session starts in April 2000 and something 21 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो चीज़ है ये हो गई कंक्लूजन। तो आपको करना क्या है, वो रिक्वेस्ट दे रही हैं कि आपको करना क्या है, आप रिक्वेस्टेड हैं टू मेक श्योर दैट द कंप्यूटर्स आर देयर। तो ये एक तरीके का कंक्लूजन या रिक्वेस्ट आप लिख सकते हैं इन दिस केस। तो आप फिर सीधे सीधे यहाँ पे आप देख सकते हैं योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली नहीं लगाते, क्योंकि भाई प्रिंसिपल की अलग ही, भाई प्रिंसिपल का अलग ही एक वो होता है ना, और एक रोल अलग ही होता है। इस लैंग्वेज का वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, रोल अलग ही होता है, ये बोल रहा हूँ मैं। एनीवेज, सलीम अल्ताफ़ प्रिंसिपल, तो सीधे सीधे लिखा है इन्होंने। ओके, आपको समझ में आया होगा आई होप। मैंने वीडियो बहुत ही धीरे धीरे बनाई है, एक एक चीज़ को आपको समझाया है, एक एक टाइप को समझाया है, उसका एग्जाम्पल दिया है एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको नुआंसेस बताएं, छोटी छोटी डिटेल बताइए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो और ये टाइम आपका डिस्ट्रैक्शन में ना गया हो। तो और एक चीज़ और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो मैंने लपेल माइक है वो थोड़ा पास लगा रखा है, तो आपको अगर वॉइस ज़्यादा आ रही है तो थोड़ी वॉल्यूम कम कर लीजिए, वैसे आप इतने तो बुद्धिजीवी हैं ही हैं। ओके, तो वीडियो होती है एंड। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता आपके पास कितना टाइम है, अगर अब भी आप देख रहे हैं तो सुनिए, पढ़ते रहिए, प्लीज़ कीप स्टडिंग। अगर अभी भी आप नहीं पढ़ रहे तो कब पढ़ोगे? पढ़ो जल्दी, पढ़ना है। इस चैनल पे इतने सारे वीडियोस डले हुए हैं, फालतू के लिए वीडियोस नहीं डले हुए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रमोशन जैसी चीज़ हो रही है तो आप पढ़िए, किसी और चैनल से पढ़िए, इस चैनल से पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए प्लीज़। आपकी फ्यूचर का सवाल है। वैसे मेरे को ये बात समझानी नहीं चाहिए, बट ठीक है यार, ठीक है, कीप स्टडी। ओके।